ट्रिक और ट्रीट 2007 की हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें हैलोवीन रात की 5 अलग कहानियां देखने को मिलती है और फिल्म की एंड में एक राज भी सामने आता है। इन 5 कहानियों में अलग अलग किरदार है और फिल्म में एक सैम नाम का मिस्टीरियस बच्चा भी बार बार दिखता है। फिल्म में ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपस में टकराते हुए जरूर दिखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हैलोवीन की कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे बच्चों को हैलोवीन के रात घर से दूर नहीं जाना चाहिए, किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सबको हैलोवीन के नियम और प्रथाओं का पालन करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एमा और हेनरी नाम के एक कपल से जो हैलोवीन पार्टी से लौटे थे। घर लौटते ही एमा जैक ओ लैंटर्न का दिया बुझा देती है और घर के सामने का सारा डेकोरेशन उतारने लगती है। हेनरी उसे दिया बुझाने से रोकता है क्योंकि उसका हैलोवीन की प्रथाओं पर विश्वास था, पर एमा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे हैलोवीन पसंद नहीं था। इसके बाद हेनरी घर के अंदर जाता है और एमा डेकोरेशन उतारने लगती है। बहुत देर के बाद भी जब एमा घर नहीं आती तो हेनरी उसे देखने जाता है। तब हेनरी को एमा की खून में लथपथ लाश दिखती है। एमा को किसने और क्यों मारा ये हमें अंत में पता चलता है। और अब एमा की मौत से कुछ देर पहले की कहानियां हम जानेंगे। दूसरी कहानी है लॉरी नाम की एक लड़की की और उसकी बड़ी बहन डेनियल और उन दोनों की सहेलियां मारिया और जेनेट के बारे में, जहाँ पर ये सब लड़कियां हैलोवीन के पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और अपने इस पार्टी में वो लड़कों को भी साथ ले जाना चाहती थी। इसलिए वो लड़कों को ढूंढ रहे थे डेट के लिए, जहाँ पर वो कुछ लड़कों को अपने साथ चलने के लिए तैयार भी कर लेती है। पर लॉरी को कोई लड़का मिलता नहीं। उन लड़कियों के बातों से ऐसा लगता है कि ऐसा ये सब करना लॉरी का फर्स्ट टाइम है और शायद उसे कभी ऐसा मौका ही ना मिला हो। इसलिए लॉरी अकेली ही रह जाती है और उसकी बड़ी बहन और उसकी सहेलियां उन लड़कों के साथ चली जाती हैं। तीसरी कहानी है प्रिंसिपल स्टीवन विल्किंस की, जहाँ पर उसके घर के सामने का डेकोरेशन एक चार्ली नाम का लड़का खराब करते हुए दिखता है। उसे ऐसा करते हुए स्टीवन देख लेते हैं। चार्ली उनके ही स्कूल का स्टूडेंट था। स्टीवन उसे समझाते हैं कि हमें हैलोवीन की प्रथाओं को फॉलो करना चाहिए, हमें मुर्दों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि यही एक रात है जहाँ मरे हुए लोग और आत्माएं हमसे मिलने आती हैं। स्टीवन ने चार्ली को एक चॉकलेट दी थी जो खाते ही उसे खून की उल्टियाँ होती हैं क्योंकि उसमें उन्होंने जहर मिलाया था, जिसकी वजह से चार्ली मर जाता है। जिसके बाद स्टीवन उसे घर के पीछे गड्ढे में गाड़ देता है। तब गड्ढे में हमें एक और लाश दिखती है। जब स्टीवन ये सब कर रहा होता है तब उसका पड़ोसी मिस्टर ग्रीक उसे देख लेता है, पर वो जान नहीं पाता कि स्टीवन वहाँ क्या कर रहा है। और उसका बेटा बिली भी उसे बार बार परेशान कर रहा था, ये कह के कि उसे जैक ओ लैंटर्न बनाना है। स्टीवन ने चार्ली को गाड़ने से पहले उसका सिर काट लिया था और उसी पर चेहरा बनाने की बात उसके बेटे बिली ने कही थी। स्टीवन के घर के अंदर जाने से पहले उसका पड़ोसी मिस्टर क्रीग उसे मदद मांगते हुए हमें दिखता है, पर स्टीवन उसकी मदद नहीं करता। जिसके बाद कोई उस पर हमला करते हुए हमें दिखता है, पर यह कहानी हम एंड में जानेंगे। पहले हम ये सारी कहानियों का फर्स्ट हाफ जानेंगे। जब स्टीवन चार्ली की लाश को छुपा रहा था तब वहाँ कुछ बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए आते हैं। तब हमें वो मिस्टीरियस बच्चा सैम दिखता है। चौथी कहानी है कुछ टीनेज बच्चों की, मैसी, चिप, श्रेडर, सारा की, जिसमें से मैसी बहुत ही शैतान लड़की थी। ये सब एक रोंडा नाम की एक लड़की से मिलते हैं। रोंडा थोड़ी डिफरेंट थी जिसे ये सब पगली कहकर चिढ़ाते थे। ये सब रोंडा को एक खाई के पास लेके जाते हैं जहाँ मैसी स्कूल बस हादसे के बारे में बताती है। तकरीबन 30 साल पहले हैलोवीन के दिन उस खाई में स्कूल बस गिरकर 8 बच्चों की मौत हुई थी। वो सारे बच्चे मानसिक रूप से बीमार थे। उनके पेरेंट्स ने उनसे छुटकारा पाने के लिए बस ड्राइवर को ऐसा करने को कहा था। उस हादसे में वो 8 बच्चे मर गए थे और बस ड्राइवर का क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मैसी और उसके दोस्तों ने 8 जैक ओ लैंटर्न लाए थे जो वो उन मरे हुए बच्चों को ट्रिब्यूट के तौर पर खाई में फेंकना चाहती थी, जहाँ पर वो रोंडा को भी लेके जाते हैं। रोंडा के नीचे जाते ही मैसी और उसके दोस्त उसके साथ एक प्रैंक करते हैं जिसकी वजह से रोंडा डर जाती है, तो श्रेडर उसे दिलासा देता है। ये देखकर मैसी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जैक ओ लैंटर्न को लात मारकर पानी में फेंक देती है। तभी वहाँ वो मरे हुए 8 बच्चे ज़ॉम्बी की तरह आते हैं। रोंडा सबसे पहले लिफ्ट में गई थी तो वो लिफ्ट नहीं खोलती। उसे लगता है कि ये सब एक प्रैंक है,
तो वो उन्हें मरने के लिए नीचे छोड़कर ऊपर जाती है, जहाँ पर हमें फिर से सैम दिखता है। कुछ देर बाद हमें एक औरत किसी आदमी से फिजिकल होते हुए दिखती है। उस आदमी ने नकाब पहना था और जो दिखने में एक वैम्पायर जैसा दिखता है, जो उस औरत पर हमला करके उसे मार देता है। मरने से पहले वो औरत एमा से मदद मांगती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नशे में है, और बाकी लोगों का उस पर ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर सब नशे में थे। ये घटना एमा के मौत से पहले की थी, यानी जब वो पार्टी पर गई थी तब ये औरत उससे रास्ते में मिली थी जो उसकी जान पहचान की थी। और अब लॉरा की अधूरी कहानी हम जानेंगे। लॉरी जो एक पार्टी के लिए एक लड़का ढूंढ रही थी, उसे वो वैम्पायर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और उस पे हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद जहाँ उसकी बहन और दूसरी लड़कियां बाकी लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी, वहाँ लॉरी के लिबास में कोई गिरता है। उसकी बहन को लगता है कि वो लॉरी है, पर ऐसा नहीं था। वो वही वैम्पायर था जिसने लॉरी के ऊपर हमला किया था और लॉरी ने उस पर हमला करके उसे घायल किया था। वो वैम्पायर उन लड़कियों से मदद मांगता है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि वो नकली वैम्पायर था। नकाब के पीछे स्टीवन विल्किंस था, जो असल में एक सीरियल किलर था। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि लॉरी और बाकी लड़कियां इंसानी भेष में भेड़िया है, यानी वेयरवुल्व्स है, जो अपने साथ लाए हुए लड़कों के साथ साथ वो स्टीवन को भी अपना शिकार बना लेती हैं। इसीलिए वो लड़कियां लड़कों की तलाश में थी। और यहीं पर हमें फिर से एक बार सैम दिखता है। और अब वो अधूरी कहानी, यानी 5वीं कहानी, जब किसी ने मिस्टर क्रीक पर हमला किया था। मिस्टर क्रीक को बच्चे और हेलोवीन ये सब पसंद नहीं था, तो वो अपने कुत्ते को, जो उनका इकलौता साथी था, वो उसके जरिए जो ट्रिक और ट्रीट मांगने बच्चे आते थे वो उन्हें डराते थे। और तभी उन्हें अपने पड़ोस में स्टीवन के गार्डन से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर स्टीवन गड्ढे में कुछ गाड़ रहा होता है। ये वही सीन था जहाँ पर स्टीवन चार्ली को गाड़ रहा था। जब मिस्टर क्रीक घर के बाहर स्टीवन को देखने आते हैं, तब उनके घर में कोई घुस जाता है और वो देखते हैं कि उनके घर के आगे वाले गार्डन में किसी ने ढेर सारे जैक ओ लैंटर्न रखे हैं, जिसके साथ उन्हें ऊपर के कमरे में किसी के भागने की आवाज़ भी आती है। वो ऊपर जाके देखते हैं तो उन पर कोई हमला करता है। उन पर हमला करने वाला सैम था। उन दोनों में हाथापाई होती है, जहाँ पर सैम मिस्टर क्रीक को बहुत घायल करता है। और यही वो सीन था जहाँ पर मिस्टर क्रीक स्टीवन से मदद मांगते हुए दिखते हैं, पर वो मदद नहीं करता। इसके बाद मिस्टर क्रीक सैम का नकाब निकालते हैं, तब उन्हें पंपकिन फेस वाला बच्चा दिखता है। वो उस पर गोली चलाकर उसे मारते हैं, पर वो मरता नहीं, पर एक कैंडी की लालच में वो उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद मिस्टर क्रीक बदल जाते हैं। आने वाले हर बच्चों को वो कैंडी देते हुए हमें दिखते हैं, और साथ में एक जलती हुई फोटो भी दिखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बस ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर क्रीक थे। यही वो राज था जो फिल्म के एंड में सामने आता है। सैम तो उन्हें छोड़ देता है, पर जो बच्चे उनकी वजह से 30 साल पहले मरे थे, वो वापस आकर उनसे उस रात बदला लेते हैं। और एंड में हमें ये सारे कैरेक्टर एक साथ रास्ते पर नजर आते हैं, जहाँ रोंडा उस हादसे वाले जगह से लौट आती है। लॉरी और उसकी बहन भी घर लौट रही थी। स्टीवन का बेटा बिली अपने डैड के कपड़े पहनकर बच्चों को कैंडी बांट रहा था, और एमा और उसका हस्बैंड हेलोवीन पार्टी से घर लौट रहे थे। जिसके बाद वो जैक ओ लैंटर्न बुझा देती है और सैम उसे मार देता है, क्योंकि एमा ने हेलोवीन के नियम को तोड़ दिया था। ये सारी घटनाएं एमा के मौत से पहले की थी, और एमा की मौत सबसे लास्ट में थी, यानी एमा उस फिल्म में मरने वाली आखिरी इंसान थी। और ये फिल्म उसी सीन से शुरू होकर उसी सीन पर ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मूवी गैलेक्सी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।